हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिलाई वगैरह करते हैं घर में। तो छोटी मोटी सिलाई वगैरह करते हैं, तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े और कतरन बच जाते हैं। सिलाई के छोटी छोटी कतरन बच जाती हैं इस तरह से, जिन्हें कि हम बेकार समझ के ये फेंक देते हैं। तो इनको मैंने किस तरह से रीयूज किया है, तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं। इनसे हम बहुत ही सुंदर सुंदर अपने घर के लिए और अपने घर को सजाने के लिए और अपनी ज़रूरत की कई सारी चीज़ों इनसे बना सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ छोटी सिलाई से बची हुई कतरन पड़ी रहती है, जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो मैंने सिल्क के टुकड़े थे, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो मैंने इनको सिलाई करके इस तरह से एक एक पीस बना लिए हैं और इनको इस तरह से कट कर लिया है साइड से कि बिल्कुल सीधे कर लिए हैं कट करके। और अब मैंने इसी साइज के फोम के 2 पीस ले लिए हैं और 2 पीस लाइनिंग के भी हमें चाहिए इसी के साथ में। तो उन्हें भी मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए मेरे दोनों पीस तैयार हो गए हैं इस तरह से। अब मैंने क्या किया, ऊपर से इस तरह सिलाई लगा के हमें पलट लेना है, तो सीधा कर लेना है और फिर उल्टी साइड से हमें इस तरह से नीचे से राउंड शेप देते हुए तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ इसमें बचेगा उसे हमें अच्छे से कट कर देना है, या कट करने के बाद चाहे तो इसमें एक पाइपिंग भी लगा सकते हैं फिनिशिंग के लिए। तो ये मैंने पलट के चेक कर लिया कि ये ठीक सिला हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए इस तरह से पीस कट के तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया है। अब मैंने ऊपर से इसमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, एक किनारे साइड से सिलाई लगा लेनी है और एक थोड़ी जगह छोड़ के एक अंगुल छोड़ते हुए सिलाई लगा लिए। तो इस तरह से 2 सिलाई लगा के मैंने इस तरह से इसे पीस को तैयार कर लिया है। अब मुझे एक डोरी मैंने बना ली है इसी कलर की। तो डोरी को लेके इसमें इस तरह से हमें नारे की तरह लगा लेना है, इसमें डाल लेना है डोरी को। और देखिए दूसरी साइड से निकाल लेंगे इसमें, और देखिए इतना सुंदर ब्यूटीफुल पाउच बन के रेडी हो गया है। इसमें हम कई तरह से मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ये होते हैं। और इसमें किनारे साइड मैंने इस तरह से टसल लगा दिया है। और इसमें आप चाहें तो अपना चार्जर, मोबाइल लीड, मोबाइल की एसेसरीज़ वगैरह रख सकते हैं, अपनी ज्वेलरी भी सेव कर सकते हैं। और छोटे छोटे कॉइन इधर उधर जो पड़े रहते हैं, छोटे सिक्के होते हैं, तो उनको भी हम इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे बहुत ही काम, किसी को गिफ्ट देना है तो इसमें कुछ ज्वेलरी रख के भी दे सकते हैं। तो गैस इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही सुंदर आइटम बना सकते हैं। तो गैस इस तरह की साड़ी की लेस का टुकड़ा था एक मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ बनाते हैं। इस तरह का पीस मैंने ले लिया है और इसके साइज का एक दफ्ती का पीस ले लिया है। कार्डबोर्ड वगैरह जो होते हैं सॉफ्ट वाले, वो मैंने लिए हैं, जैसे शादी के कार्ड वगैरह में होते हैं उस तरह का ले सकते हैं। और उसी के साथ ये एक लाइनिंग का पीस ले लिया है। तो अब इसे हमें इसी दफ्ती या कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका लेना है, कपड़े को और लाइनिंग को, दोनों को। तो देखिए ये पीस बन के तैयार हो गया है। चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। इसी तरह के हमें 3 इंच के ये 2 सर्कल ले लिए हैं, इनको भी मैंने कट कर लिया और इनके बराबर के 2 पीस कट कर लेने हमें। जो ऊपर हमने कपड़ा लिया है उसी के मैचिंग करते हुए हमें 2 पीस चाहिए। तो ये ब्लैक कलर के मैंने 2 पीस ले लिए हैं और उनको कट कर लिया है। हमें सर्कल से थोड़े बड़े कट करने हैं, क्योंकि इस तरह से हमें राउंड शेप में इसमें चिपका लेने हैं, या किनारे से सिलाई लगा लेनी है और अंदर लाइनिंग चिपका देनी है। ये मशीन से भी आसानी से सिलाई हो जाती है इसमें। और फिर हमें क्या करना है कि ये जो सर्कल हमने लिए हैं इनको इस तरह से सुई धागे की हेल्प से हमें किनारे किनारे से सिलाई करके लगा लेने हैं। इस तरह से टाँके भरते हुए लगा लेंगे हम। तो इस तरह से लगाने से बहुत ही आसानी से ये लग के तैयार हो जाएंगे। और
हम लोगों के घर में छोटे छोटे कपड़े होते हैं या ब्लाउज वगैरह के स्लीव्स हैं, साड़ी की लेस वगैरह हैं, तो इस तरह के टुकड़े जो बेकार समझ के जिन्हें हम फेंक देते हैं, उनसे हम बहुत ही सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और इन्हें हम बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए एक साइड लग गया है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है। दूसरा पीस लेके मैंने इस तरह से दूसरी तरफ भी लगा लिया। अब मैंने एक ब्लैक कलर का टुकड़ा लिया है, उसको इस तरह से डोरी बना लेनी है छोटी सी, और उसको यहाँ पे हमें रख के सिलाई लगा लेनी है और सामने की ओर एक फैंसी बटन लगा लेना है। अगर मोती वगैरह है आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। अब मैंने ये फोम का टुकड़ा लिया है, ये हम लोगों के सूट वगैरह कपड़ों वगैरह में निकलते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, तो उसी को मैंने रोल कर लिया और ऊपर से एक कपड़े को लगा के सिलाई लगा दी है और उसी के बराबर का बॉक्स के बराबर का मैंने बना लिया है और इसी में बैंगल्स को रख के इस तरह से हम रख के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और बना सकते हैं घर के लिए। बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। बैंगल हमारे यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, तो इनको हम इस तरह से अपनी साड़ी के मैचिंग के हिसाब से रख सकते हैं अलग अलग बॉक्स में। तो इस तरह से आप चाहें तो सादा बटन भी लगा सकते हैं, तो मैंने इसमें इस तरह से बटन लगा के टसल लगा दिया है, तो जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा लगने लगता है। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग अपने घर में जो बेकार समझ के छोटे छोटे टुकड़ों को फेंक देते हैं, उनसे हम अपने घर को बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से मेरे पास ये देखिए कुछ डिजाइनर टुकड़े ये पड़े हुए थे, ये कुशन बनाए हुए थे, तो उसी के बचे हुए टुकड़े थे थोड़े छोटे छोटे, तो उन्हीं पट्टियों को मैंने ले लिया है। और ये एक पिलो कवर हमारे पास पुराना रखा हुआ था, तो जो अब यूज़ नहीं करते हम लोग, तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो उसी को मैंने सिलाई खोल के सीधा कर लिया है। तो एक हमें अच्छा सा बड़ा सा पीस मिल गया है। अब मैंने इसी के ऊपर इस तरह से रख के ये सारे पीसेस को रख के सिलाई लगा लेनी है। तो ये इस तरह से पीस सिल के तैयार कर लेंगे। इससे हमें अच्छी सी लाइनिंग भी मिल जाएगी कपड़े के लिए, और जो हमारी टुकड़े हैं जो हमने सिलाई लगाई है, तो ये मजबूत भी हो जाते हैं कि खिंचने का डर नहीं रहता है, कपड़े मजबूत रहते हैं। सिलाई जो सिल्क वाले कपड़े होते हैं, तो इस तरह से मैंने 2 पीस तैयार करके कट कर लिए हैं। दोनों को पट्टियों को इस तरह से रख के सिलाई लगा के इस तरह से दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब हमें जिस साइज़ का भी हमें पीस मिला है और उसी साइज़ की हमें एक जिप ले लेनी है, उसी के हिसाब से जितना बड़ा हमें बैग बनाना है। तो और 2 पीस और थे मेरे पास सिल के, तो उससे मैंने ये पट्टियों के लिए ऊपर पट्टी के लिए इस तरह से निकाल लिए हैं 2 पीस। अब इनको हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा के हम सेफ्टी पिन की हेल्प से पलट लेंगे। पलट के इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसके अंदर हम आप चाहें सादा भी लगा सकते हैं पट्टियाँ, लेकिन अगर हम इसके अंदर फोम या कुछ भर देते हैं जिससे कि ये अच्छा सा फ्लफी सा हैंडल बन के तैयार होता है, तो जो कि देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा, तो उस तरह से हमें बनाना है। तो इस तरह से मैंने देखिए सेफ्टी पिन की मदद से पलट के सीधा कर लिया है इसको पट्टियों को। तो ये चौड़ी सी पट्टी बन के तैयार हुई है। आप सादा पट्टी चाहें तो सादा भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर इस तरह से फोम हमने फिल कर दी है। फोम भरने से इसका लुक काफ़ी अच्छा हो गया है, और उसको इस तरह से रख के हमें सिलाई जिप के साथ में ही रख के हमें सिलाई लगा लेनी है, और एक पट्टी भी साथ में रख के लगा ली सिलाई, जिससे कि ये फोल्ड करके इसमें फिनिशिंग अच्छी आए। अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह से सिलाई लगा देनी है, तो यहाँ पे अच्छी सी फिनिशिंग आएगी और हमारी नई जिप दिखेगी अंदर साइड की, और पट्टियाँ भी उसी में दब जाएंगी जो निकली हुई हैं हैंडल वाली। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमें तीनों साइड अच्छे से सिलाई लगा लेनी है हल्का सा शेप देते हुए, और हमें पलट के चेक कर लिया है कि सही से सिला हुआ है कि नहीं, अच्छी फिनिशिंग आई है कि कैसा बना है। तो देखने के बाद अंदर हमें अच्छे से फिर एक बार और पलट के फिर से एक एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके पाइपिंग लगा के किनारी बना देनी है, जिससे कि अंदर भी अच्छी फिनिशिंग हो जाए
और बनने के बाद देखिए कितना सुंदर सा टोटी बैग बन के तैयार हुआ है। इसे हम कहीं घूमने जाने में ले जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।